हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी किए गए विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके संबंध में अगर बात की जाए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ जारी कर दिया गया है और इस वीडियो के माध्यम से उसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर डिटेल में हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्री प्राइमरी भर्ती को लेकर यहाँ से जो विज्ञापन है वो देखने के लिए मिलता है, जिसमें कुल 10,684 प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया है। अगर बात की जाए मेरिट को लेकर तो बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है, जिसके संबंध में जारी किए गए नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल में जानकारी दी गई है। पहले नोटिफिकेशन पर ही बात कर लेते हैं और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आवेदन से संबंधित क्या प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप सभी के सामने एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन आप सभी को सोशल मीडिया साइट्स पर भी देखने के लिए मिल रहा है। पहले बात कर लेते हैं उस नोटिफिकेशन के बारे में। ईसीई एजुकेटर हायरिंग एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल को लेकर यहाँ जानकारी लिखी हुई है, जिसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पे अलग अलग जिलों के अंदर कितने कितने पद हैं इसको लेकर बताया गया है। अगर बात की जाए आगरा को लेकर, अलीगढ़ के बारे में, इलाहाबाद के बारे में, अम्बेडकर नगर, अमेठी और इसके अलावा औरैया वगैरह को लेकर पूरा का पूरा डाटा दिया गया है। नंबर ऑफ एजुकेटर और पीएम श्री के पदों को जोड़कर यहाँ पे जानकारी लिखी हुई है। कुल मिलाकर के अलग अलग जो जिले हैं उनके अंदर कितने पदों पे भर्ती हैं इसके बारे में डाटा दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के टोटल 75 जिलों को लेकर यहाँ पे जो वैकेंसी वो जारी की गई है और इसके लेकर जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। नीचे जब आप देखेंगे तो टोटल अगर बात की जाए सभी जिलों का डाटा निकालने के बाद में ये आप सभी के सामने है। अच्छा, ईसीई को लेकर अगर बात की जाए तो ईसीई का मतलब ये होता है जो आपका अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, एजुकेटर कह सकते हैं, ठीक है ना। ईसीई का ये फुल फॉर्म देखने के लिए मिलता है जो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे जब आप टोटल आते हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को लेकर तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 10,684 पदों पर ये वैकेंसी आप सभी के लिए है, जिसमें 9,842 पद जो अलग हैं और 842 जो पद हैं वो अलग हैं, जिनको कुल मिलाकर के यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल रहा है। और इसके बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे जानकारी भी देखने के लिए मिलती है। ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें अगर बात की जाए लिखा हुआ है माध्यमिक निदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के माध्यम से इस नोटिफिकेशन को बताया जा रहा है। फिलहाल मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है वो समग्र शिक्षा पीएम श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मध्य में मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 2024 में स्वीकृत धनराशि 10,684 मानव संसाधन ईसीई एजुकेटर को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में है। इस नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आप सभी के लिए 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बात की जा रही है, ठीक है ना। अब 3 से 6 साल का मतलब होता है कि अर्ली चाइल्डहुड जो एजुकेटर प्रोग्राम है उसको लेकर बात की जा रही है। और यहाँ पर जो एक तरीके से आप कह सकते हैं प्री प्राइमरी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्री प्राइमरी के संबंध में यहाँ पत्र संख्या और यहाँ पे आप सभी के सामने जो डेट वगैरह है वो लिखी हुई हैं। इसी से संबंधित नीचे जानकारी भी लिखी हुई है कि किस तरीके से इस भर्ती को प्रोसेस करना है, किस तरीके से नहीं लिखा हुआ है, जिसके द्वारा वार्षिक कार्य योजना 2024 और 25 में 10,684 विद्यालय में पीएमसी विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए संचालित लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों पर मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाने के विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। उक्त क्रम में प्रदेश के 75 जनपदों में 10,684 विद्यालयों परिसर में अवस्थित आंगनवाड़ी केंद्रों की हेतु एक ईसीई एजुकेटर संविदा यानी कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखने को लेकर बात की गई है, जिसमें वेतन निर्धारित किया गया है 10,313 और इसके आधार पे 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है आउटसोर्सिंग का मतलब सीधा है कि संविदा के माध्यम से भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिसको लेकर यहाँ लिखा हुआ है। इसी के बारे में अगर बात की जाए तो पदनाम वगैरह भी यहाँ दिए गए हैं कि पदनाम जो देखने के लिए मिलेंगे वो 10,684 ईसीई एजुकेटर के माध्यम से इसको जाना जाएगा। नियुक्ति का जो स्थान होगा वो 75 जिलों के विद्यालय 10,684 में देखने के लिए मिलेगा। नियुक्ति का जो प्रकार होगा वो संविदा यानी कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगा।
संविदा अवधि की अगर बात की जाए तो 11 माह मानदेय पर 10,313 रुपये की समथिंग देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो नोटिफिकेशन आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है, अगर आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को अलग अलग सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से इसको लेकर जारी किया जा रहा है। और इस नोटिफिकेशन के आधार पे बहुत सारी चीज़ें तो भर्ती के बारे में दी गई हैं, लेकिन इस भर्ती को लेकर जारी किए गए नोटिफिकेशन को लेकर थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन मार्क भी लग रहा है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी तो हुई हैं, लेकिन अभी तक इसको लेकर किसी प्रकार की जानकारी समाचार पत्रों में नहीं दी गई थी। ये तो बताया गया था कि सरकार प्री प्राइमरी को लेकर काम कर रही है और जल्द ही जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ पर ECE एजुकेटर लगाए जा सकते हैं। अब ये बेसिकली होते क्या है, बेसिकली होता ये है कि नर्सरी के जो टीचर होते हैं उनके माध्यम से यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, यानी कि नर्सरी कक्षा एक तरीके से चलाने को लेकर बात की जा रही है। अब समस्या ये है कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आप सभी के सामने सोशल मीडिया पे चल रहा है, सुबह से ही बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर जो नोटिफिकेशन बेसिक एजुकेशन के माध्यम से जारी किया जा रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है और क्या आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है। असल में यहाँ पे आप सभी देखेंगे तो यहाँ लिखा तो हुआ है basiceducation.up.gov.in और यहाँ पे एक वेबसाइट भी लिखी हुई है UPEFA। ये एक थर्ड पार्टी वेबसाइट लग रही है। मुझे इसके बारे में अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया गया है। मैं बस आपको यही कहूँगा कि आप इसके बारे में जानकारी ले लीजिए और जानकारी लेने के बाद में आवेदन करने से पहले इंतजार करिए किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आने का, ठीक है। यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है, मैं इसकी जानकारी आपको दे देता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा गैर विज्ञान मुख्य विषय के 50% अंकों के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना। और इसके लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उनको 5% की छूट भी दी जाएगी। इसमें आवेदन करने के लिए आपसे जो योग्यता मांगी जाती है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसमें B.Ed, BTC, DLED, क्योंकि मैं चाहूँ तो इसको पढ़ के बताऊँगा, बहुत समय लगेगा और आपको दिक्कत होगी। ये वाले जो कैंडिडेट हैं वो इसमें आवेदन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ये प्री प्राइमरी की वैकेंसी है। और अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने कई बार प्री प्राइमरी की योग्यता को लेकर बात भी की है। प्री प्राइमरी में जो आपसे मांगा जाता है वो आपको देखने के लिए मिलता है NTT, जो आपके PNP के माध्यम से करवाया जाता है, ठीक है ना। PNP यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी इसको करवाती है और उसी के आधार पे इसको करवाया जाता है। लिखा हुआ है कि ECE एजुकेटर के लिए यहाँ पे 21 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और अगर बात की जाए तो 3 से लेकर 6 साल के बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने के लिए होता है। आयु वर्ग 5 से 6 वर्षों की विशेष ध्यान देने के लिए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बहुत सारी यहाँ पे जो योजनाएं वो भी लिखी हुई हैं और यहाँ पे बताया भी गया है कि किस तरीके से इस भर्ती के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप सभी देखेंगे इसके बारे में कि जो जिला स्तर पे इसको लेकर कमेटी बनाई जाएगी, जिला अधिकारी के माध्यम से विज्ञापन जारी होंगे और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के सामने जो अभी वर्तमान में महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा मैम है, उनका यहाँ सिग्नेचर तो लिखे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको देखकर डाउट सा हो रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन मेरी जो गट फीलिंग है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है इस वैकेंसी को लेकर। जब तक कोई और एक और नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन यस, इसमें जो शासन आदेश दिए गए हैं, जो अनुभाग की बात की गई है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। जैसे कि अगर बात की जाए 10,684 लोकेटेड आंगनबाड़ी समिति के माध्यम से इसको लेकर जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा और 30 सितंबर 2024 तक इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। तो फिलहाल एक वैकेंसी तो देखने के लिए मिल रही है, जिसके बारे में एक शासना आदेश भी इसमें ऐड ऑन किया गया है। यहाँ पे आप सभी को एक शासना आदेश भी देखने के लिए मिलेगा जिसमें डॉक्टर M.K. सुंदरम के बारे में लिखा हुआ है, जो कि प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से बताया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी इससे संबंधित जानकारी दी गई है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है। ये उसी प्रकार का एक शासना आदेश है, लेकिन इसमें उनके कोई सिग्नेचर नहीं है, ठीक है ना। इसके अंदर जो M.K. सुंदरम जी हैं उनके कोई सिग्नेचर भी नहीं मिले हैं। जब मैंने इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया है तो उसमें इनके सिग्नेचर मुझे अभी तक नहीं मिले हैं। तो फिलहाल एक कह सकते हैं कि एक बड़ी अपडेट भी है और एक कहीं ना कहीं गोल अपडेट भी है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि आपकी जो वैकेंसी वो निकाली गई है, इतने पदों के लिए निकाली गई है। लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस और नहीं आ जाता उससे पहले आप लोग आवेदन ना करें। अगर ये वैकेंसी 10,684 पदों पर सच में बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से निकाली गई है
तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से निकाली गई है, यानी कि फेक तरीके से जारी कर दी गई है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल हैं। फिलहाल इसमें बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन मैं अभी इसको लेकर पुष्टि नहीं कर सकता। इसके लिए आपको देर शाम तक या कल तक का इंतज़ार करना होगा। जैसे ही कोई अपडेट निकलेगी शाम तक मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।